आप हिंदू होकर अगर आपको लगता है कि आप महफूज हैं, तो मुकुटमणि यादव महफूज क्यों नहीं था। आप धर्म के ही छत्र छाया में आप महफूज नहीं हैं। आत्मिक जो चीजें हैं उसे कौन बताएगा, उसका अधिकार किसको है। तो मनुस्मृति का ये कहना है, वेदों शास्त्रों का ये कहना है कि वह जाति से ब्राह्मण होना चाहिए। जब अखिलेश यादव का घर खाली होता है, सीएम आवास जो है वो खाली होता है और उसके बाद योगी आदित्यनाथ को वहां जाना होता है, सरकार बदलती है, सपा की सरकार जाती है, भाजपा की आती है, तब हम देखते हैं कि कैसे घर का शुद्धिकरण किया जाता है। उसी वक्त अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि तमाम यादव समाज के लोगों को यह समझ जाना चाहिए था कि वह किस वर्ण से आते हैं। यादव अपने आप को क्षत्रिय बताता है, कृष्ण के परिवार से यदुवंशी अपने आप को बताता है और क्षत्रिय वंश का होने का दावा करता है। लेकिन अब वो जो दावे हैं वो सारे दावे जो है वो झूठ साबित हो गए, क्योंकि ये पता चल चुका है कि अखिलेश यादव हो, अगर आप सीएम भी बन जाते हैं तब भी आप ओबीसी ही हैं, बैकवर्ड है, आप चरवाहा जाति से आते हैं, चरवाहा समाज से आते हैं। अगर मुकुटमणि यादव यह कथावाचक भी है, धर्म के विश्लेषक है, धर्म के जानकार है, धर्म की व्याख्या कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं, बावजूद इसके वह कितने भी उनमें गुण हैं, वो कितने प्रवीण हैं अपने विषय में, कथावाचक में, यह मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है कि उनकी जाति क्या है। जाति जो कि जाने का नाम नहीं लेती, जीते जी तो छोड़िए, मरने के बाद भी जाति पीछा नहीं छोड़ती। उत्तर प्रदेश के इटावा में आपने देखा कि बीते दिनों कैसे यादव समाज के लोगों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया, जिसमें सबसे पहले चूटी काटी गई, सर मुंडवाया गया, नाक रगड़वाया गया, यहाँ तक के पेशाब तक छिड़कवाया गया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? जब यादव समाज के लोगों ने ये सोचा कि कथा जो करना ये कहने का ही हमारा अधिकार है या फिर हम भी ये कथा कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर ब्राह्मणों ने जो आपत्ति जताई और उस आपत्ति के बाद जिस तरीके से सलूक किया गया वो पूरे देश ने देखा। लगातार इस मसले को लेकर चर्चाएं जारी है और हम भी इस मामले पर आपके साथ रूबरू होकर तमाम उन सवालों को लेकर हाजिर हो चुके हैं कि आखिर जिस तरीके से अमूमन तौर पर दलितों आदिवासियों के साथ अन्य अत्याचार देश में जारी है, लेकिन जो अपने आप को यादव कहने का ही मानता है, जो ओबी समाज से ताल्लुकात रखता है, उसके साथ भी जाति के नाम पर लगातार भेदभाव आखिर क्यों हो रहा है। इस पूरे मामले पर और इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे चैनल नेशनल चौपाल के को फाउंडर एडिटर इंजीनियर स्नेहा जी, जिनसे इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे और शुरुआत करेंगे 21 जून में, जब इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया है। 21 जून की ये घटना है और इटावा के दादरपुर गांव में जिस तरीके से मुकुटमणि यादव नाम का शख्स जब कथा करने के लिए जाता है, पूरे दिन किसी भी तरीके से कोई आपत्ति नहीं जताई जाती, लेकिन जब गांव के तमाम ब्राह्मण समाज के ताल्लुकात रखने वाले लोगों को ये पता पड़ता है कि मुकुटमणि जो व्यक्ति है वो यादव समाज से ताल्लुकात रखता है, तो उनका गुस्सा इस मुताबिक भड़क जाता है कि इस पूरे मसले को लेकर आपने वीडियो सोशल मीडिया पर देखा कि कैसे सलूक किया गया। तो सबसे पहले इस मामले पर जानेंगे स्नेहा जी आपसे कि ये जो हिम्मत करने की कोशिश यादव समाज के जरिए की गई, आखिर क्या जुर्म था इन तमाम यादव समाज के लोगों का जिन्होंने कथा करने का काम किया है? ऐसा कौन सा बड़ा जुर्म कर दिया? जी पराग जी, ये जो सवाल है उस सवाल को समझने से पहले हिंदू धर्म का जो बेस है उस बेस को भी समझना पड़ेगा कि हिंदू धर्म का बेस क्या कहता है। हिंदू धर्म जिस व्यवस्था पर टिका हुआ है, जिस धर्म व्यवस्था पर, जिस 4 वर्णों की व्यवस्था पर, वो वर्ण व्यवस्था क्या कहती है या फिर उनके धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। तुलसीदास दुबे इन्होंने भी उसको अच्छे से डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि पूजिए विप्र गुण ज्ञानहीना बट शूद्र नहीं गुण ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण को पूजिए अगर उसमें कोई गुण है भी नहीं भी, किसी गुण के लायक ना हो तब भी ब्राह्मण पूजने लायक है, लेकिन शूद्र जो है वह गुण के साथ हो, प्रवीण हो, होशियार हो, फिर भी उसे पूजना नहीं चाहिए। ब्राह्मण वध को इस भारत के अंदर
इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने बताया कि ब्राह्मण को अगर इस पृथ्वी पर मारा जाए तो उस ब्राह्मण वध जो है ये सबसे बड़ा घोर पाप है। और हम देखते हैं कि नरबली की एक प्रथा चली जहां पर शूद्रों को या अति शूद्रों को या आदिवासियों को सरेआम उनकी नरबली दी जाती थी। मतलब ब्राह्मणों को अगर मारा जाता है या उनकी हत्या होती है तो वो सबसे बड़ा पाप है। लेकिन SC ST OBC को अगर पिटाई होती है, पिटाई तो बहुत कम है, नरबली मतलब उन्हें चुनवा दिया जाता है, तब भी वो पाप नहीं है। तो ये इस देश के धर्म का हिंदू धर्म का बेस है। और हिंदू धर्म का बेस ये भी कहता है कि दलित हो, आप आदिवासी हो, पिछड़े हो, तो आपके लिए धर्म के वेद मंत्र के जो नियम है वो अलग हो जाते हैं। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपके लिए जो वेद शास्त्र है वो अलग तरीके से आपको ट्रीट करते हैं। तो यहाँ धर्म को कौन बताएगा, धर्म का जो आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं उसे कौन बताएगा, उसका अधिकार किसको है। तो मनुस्मृति का ये कहना है, वेदों शास्त्रों का ये कहना है कि वह जाति से ब्राह्मण होना चाहिए, उसे ही ज्ञान अर्जित करने का, ज्ञान देने का, धर्म को बताने का अधिकार है। मतलब धर्म का जो ठेका है वो देश के अंदर ब्राह्मणों के पास रहा। मनुस्मृति के अनुसार वो तो आज के तारीख में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बाद इस देश के लोगों को SC ST OBC को संस्कृत पढ़ने का अधिकार मिला। बाबा साहब को खुद संस्कृत नहीं पढ़ने दिया गया। तो अब ये जो कथावाचक वाली जो बात आप कह रहे हैं उस पर आते हैं। ये वैसी ही है कि मनुस्मृति के हिसाब से अगर आप यादव को देखते हैं तो वो किस वर्ण में आता है। जब अखिलेश यादव का घर खाली होता है, सीएम आवास जो है वो खाली होता है और उसके बाद योगी आदित्यनाथ को वहां जाना होता है, सरकार बदलती है, सपा की सरकार जाती है, भाजपा की आती है, तब हम देखते हैं कि कैसे घर का शुद्धिकरण किया जाता है। उसी वक्त अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि तमाम यादव समाज के लोगों को यह समझ जाना चाहिए था कि वह किस वर्ण से आते हैं। उसके पश्चात ये इस देश का यादव अपने आप को क्षत्रिय बताता है, कृष्ण के परिवार से यदुवंशी अपने आप को बताता है और क्षत्रिय वंश का होने का दावा करता है। लेकिन अब वो जो दावे हैं वो सारे दावे जो है वो झूठ साबित हो गए, क्योंकि ये पता चल चुका है कि अखिलेश यादव हो, अगर आप CM भी बन जाते हैं तब भी आप OBC ही हैं, बैकवर्ड है, आप चरवाहा जाति से आते हैं, चरवाहा समाज से आते हैं। अगर मुकुटमणि यादव यह कथावाचक भी है, धर्म के विश्लेषक है, धर्म के जानकार है, धर्म की व्याख्या कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं, बावजूद इसके वह कितने भी उनमें गुण हैं, वह कितने प्रवीण हैं अपने विषय में, कथावाचक में, यह मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है कि उनकी जाति क्या है। और यही उनका बहुत बड़ा इसे कह सकते हैं जुर्म है, या मनुस्मृति के हिसाब से यह जुर्म किया है कि आप जाति से आप शूद्र है, आप जाति से यादव है, और कैसे आप वेदों मंत्रों से जो लबालब हिंदू धर्म है उस हिंदू धर्म की व्याख्या कैसे कर सकते हैं। हिंदू धर्म की व्याख्या करने का जो ठेका है वो सिर्फ ब्राह्मणों का, उनके पास ही यह विशेष अधिकार है। पराग जी, आपने कहा तमाम जो बातें कही उसमें एक बात खास है कि यादव समाज की अगर बात करेंगे तो इनके घर परिवारों में 100% जो हिंदू धर्म को माना जाता है। अब हिंदू धर्म को मानने की बात ये बात समझ में आती है कि यादव समाज जब अपने आप को हिंदू साबित करने में, हिंदू कहने में लगातार बड़े बड़े नारे लगाता हुआ नजर आता है, हर एक तरीके की वो चीज़ें पैरामीटर्स के आधार पर साबित करने की कोशिश करता है कि कितना हिंदूवादी है। लेकिन उसके बावजूद ब्राह्मण समाज के जरिए जो मुकुटमणि यादव के साथ सलूक किया गया, आखिर ऐसा क्यों, जबकि वो खुद हिंदू है? हिंदू धर्म को ढो रहा है यादव समाज। अगर इन्होंने अपनी वंशावली पता की होती, अगर सही मायने में इन्होंने अपने पूर्वजों का पता लगा लिया होता, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि शूद्र पहले कौन थे, अगर इसी आधार पर अगर यादव कम्युनिटी ने अपने पूर्वजों का पता लगा लिया होता तो वह हिंदू धर्म को नहीं ढोते। आज के तारीख में जितने भी यादव लीडर्स हैं आप उनको देखिए, चाहे बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक या फिर मध्य प्रदेश तक या हरियाणा तक आप देखिए, वो तमाम लोग अपने आप को हिंदू धर्म रक्षक के तौर पे बताते हैं।
हिंदू धर्म का लालन पालन करते हैं। इतना ही नहीं, ये आप ये देखेंगे कि जितने धार्मिक इस देश के सवर्ण नहीं है, उससे ज़्यादा धार्मिक जो है वह यादव है। इसलिए हम ये कह रहे हैं क्योंकि वह अपने आप को श्री कृष्ण भगवान के वंशजों के रूप में वो देखते हैं, और यही कारण है कि वह बहुत ज़्यादा धार्मिक है। लेकिन वो उनके पूर्वजों की अगर बात की जाए तो क्या सही मायने में क्या उनके पूर्वजों ने भी हिंदू धर्म को ढोया था? अगर नहीं ढोया था तो वो किस धर्म के थे? क्या वह चंद्रगुप्त मौर्य के परिवार से आते हैं? क्या वह सम्राट अशोक के परिवार से आते हैं? क्या वहाँ से उनकी लिंक है? अगर है तो फिर क्या ये इन लोगों ने हिंदू धर्म को कैसे ट्रीट किया? हिंदू धर्म के साथ इनका व्यवहार कैसा रहा? इन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकारा कि नहीं स्वीकारा? क्या इन लोगों ने भी हिंदू धर्म को ढोया था क्या? ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। और अगर ऐसा पता नहीं कर रहे हैं यादव समाज के लोग, या फिर यादव कम्युनिटी इसको जानबूझकर भूल रही है, चूंकि इस देश में धर्म की राजनीति होती है और भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है, और अगर आप हिंदू हैं तो आप सुरक्षित हैं, और अगर आप हिंदू नहीं हैं तो जो भी नॉन हिंदू है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। तो ये एक कारण है क्या? ये तमाम चीज़ों पर अब यादव समाज को सोचना होगा। पराग जी, यादव समाज की अगर हम बात करेंगे तो इतिहास के पन्नों से आपने तमाम जो चीज़ें चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक की बात की, इतिहास जानने के बाद आज शिक्षित है यादव समाज, उसके बावजूद भी क्यों अपने तमाम उन पर पुरखों को वो नहीं समझ पा रहा, या फिर अपने इतिहास को क्यों नहीं जान पा रहा? क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए, ये ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कई जो यादव है वो इस बात को समझते हैं, लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है सामान्य तौर पर, जो लोग भीड़ के साथ चलते हैं इस देश के अंदर, बीजेपी और आरएसएस का बोलबाला है फिलहाल। हिंदू राष्ट्र का एजेंडा लेकर इस देश के अंदर लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे में ये तमाम लोग अपने आप को हिंदू बोलने में, मतलब मेजॉरिटी के साथ जाने में ही अपने आप को महफूज महसूस करते हैं। दूसरी बात ये है कि आप हिंदू होकर अगर आपको लगता है कि आप महफूज हैं, तो मुकुटमणि यादव महफूज क्यों नहीं था? आप धर्म के ही छत्र छाया में आप महफूज नहीं हैं। आप सिर्फ हिंदू मानते हैं, अपने आप को सिर्फ मानते ही नहीं बल्कि दिखाते हैं। आप लालन पालन करते हैं, आप कथावाचक हैं, आप हिंदू धर्म को पूर्ण तरीके से उसे आत्मसात कर चुके हैं। बावजूद इसके यह लोग वहाँ महफूज नहीं है। अब ये यादव कम्युनिटी को, यादव समाज को ये सोचना होगा कि हम सामान्य तौर पर भी, अगर भीड़ के साथ भी अगर हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, तब भी महफूज नहीं है। और अगर हम